दोस्तों, इस वक्त आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं अरेबियन नाइट्स की मशहूर कहानियाँ, जो हिंदी में अलिफ लैला के नाम से मशहूर हैं। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह जुबैदा और अमीना नाम की दो औरतों के घर तीन फ़कीर और बगदाद के खलीफा हारून रशीद अपने दो मंत्रियों के साथ भेस बदल कर पहुँचते हैं और फिर सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। तीन में से दो फ़कीरों की कहानियाँ आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। आज सुनते हैं तीसरे फ़कीर की कहानी और उसके बाद नंबर आएगा जुबैदा और अमीना की कहानियों का, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि उन दो कुतियाओं का क्या राज था। और इसके तुरंत बाद शुरू होगी सिंदबाद द सेलर की कहानी। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं तीसरे फ़कीर की कहानी से। तीसरे फ़कीर ने कहना शुरू किया, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मुझे बचपन से ही घूमने फिरने का शौक़ था। जब भी मन करता जहाज़ पर चढ़कर घूमने चला जाता। एक बार हमारे जहाज़ को भयंकर तूफान ने आकर घेर लिया। कुछ ही देर में जहाज़ कप्तान के भी काबू से बाहर हो गया। हम लहरों के सहारे न जाने कब तक पानी में बहते रहे। धीरे धीरे एक एक करके मेरे सारे साथी मृत्यु के आगोश में समा गए। मैं अकेला ही एक लकड़ी के तख्त पर बहता हुआ एक पहाड़ के पत्थर पर जाकर टिक गया। वहाँ से उतरकर मैं उस पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ की चोटी पर जाकर मैंने देखा कि वहाँ एक पीतल का बहुत ही सुंदर गुंबद है और उस पर पीतल के बने घोड़े पर एक आदमी तलवार लिए बैठा है। मैं कुछ देर तक खड़ा उस घुड़सवार को देखता रहा। फिर रात होने पर मैं पहाड़ी गुफा के अंदर ही सो गया। रात को मैंने सपने में एक तपस्वी साधु को देखा जो मुझसे कह रहा था, बेटा, सुबह उठकर इसी जगह को खोदना शुरू कर देना जहाँ तुम सो रहे हो। वहाँ से तुम्हें पीतल का एक तीर कमान मिलेगा। उस तीर को लेकर तुम उस पीतल के घोड़े वाले सवार के सीने में मारना। वो उसके ऊपर से गिर जाएगा। फिर तुम उस घोड़े पर बैठकर समुद्र तट पर चले जाना। वहाँ पर एक भयंकर तूफान आएगा। तुम अपने घोड़े को तूफान में उतार देना। वहाँ तुम्हें एक किश्ती तैयार मिलेगी। उस किश्ती में बैठकर चलना और अपने ईश्वर को याद करते रहना। सुबह उठते ही मैंने वही सब किया जो सपने में उस तपस्वी ने मुझे कहा था। सारे काम पूरे होने के बाद मैं उस किश्ती तक पहुंच गया। जब मैं उसमें सवार हुआ तो वो अपने आप चल पड़ी। 8-10 दिनों तक वो किश्ती चलती रही। 10वें दिन वो अपने आप टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं आंखें बंद किए अपने ईश्वर को याद करता रहा और पता नहीं कब तक सागर के पानी में गोते लगाता रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैं सागर तट पर पहुँच चुका था। वहीं पर मैंने एक जहाज़ को देखा जो मेरी ही तरफ आ रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। इस जहाज़ में कौन होगा भला, मित्र या शत्रु? यही सब देखने के लिए मैं एक पहाड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर के पश्चात मैंने देखा कि उस जहाज़ में से कुछ लोग उतरकर नीचे आए। उन्होंने आते ही पहाड़ी गुफा के मुंह से पत्थर हटाकर उसमें बहुत सी खाने पीने की चीज़ें रखीं। साथ ही एक 15-16 साल के लड़के को उसके अंदर डाल दिया और फिर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। उनके जाने के बाद मैं धीरे धीरे गुफा की तरफ चला। उस पत्थर को वहाँ से हटाकर मैं गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर सामने ही वो लड़का एक ऊंचे पत्थर पर बैठा मेरी ही तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। मुझे देखते ही वो बोला, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या आपको भी मौत का डर खींच लाया है? मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। वो बोला, भैया, मेरे पिता मुझे इसलिए इस गुफा में बंद कर गए हैं क्योंकि ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि मेरी मौत होने वाली है। बस इसी कारण उन्होंने ये सब खाना पीना लाकर मुझे यहाँ पर लाकर बंद कर दिया। मेरे ऊपर 40 दिन का डर है। अगर मैं 40 दिन तक जीवित रह गया तो फिर कोई भी मुझे नहीं मार पाएगा। इसीलिए मुझे मेरी भावी मौत से बचाने के लिए मेरे पिता ने ये किया है। लेकिन मैं अकेला बैठा बैठा ऊब रहा था। चलो, अब तुम भी आ गए हो तो मेरा दिल लगा रहेगा। हम दोनों मित्र बनकर रहेंगे। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है, मैंने कहा। उस दिन के बाद से हम दोनों मित्र बनकर रहने लगे। कुछ ही दिनों में हमारे बीच काफ़ी प्यार बढ़ गया। हम खूब खाते पीते फिर खेलते फिरते रहते। इस तरह 40 रोज़ पूरे होने को आए। लड़का अपनी मौत को करीब करीब भूल ही गया था, लेकिन मौत उसे नहीं भूली थी। ठीक 40वें दिन जब हम दोनों खेल रहे थे तो पत्थर पर से उस लड़के का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। गिरते ही उसका सिर फटा और वो तुरंत ही मौत के मुंह में समा गया। अपनी आंखों के सामने उसे यूं मरते देखकर मैं बहुत फूट फूट कर रोया। लेकिन मेरे रोने से क्या होने वाला था? जो होना था वो तो हो चुका था। 40वें दिन के बाद उसके पिता अपने लड़के को लेने के लिए आए।
मैं गुफा के पत्थरों के पीछे छुपकर सब देखने लगा। उन्होंने जब आते ही अपने बेटे के शव को देखा तो सिर पीट पीट कर रोने लगे। फिर शव को उठाकर वापस जहाज़ में ले गए। उनके जाने के बाद मेरा भी दिल टूट गया। मैं उस गुफा से निकलकर पहाड़ों पर ही पैदल चलने लगा। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। दूर दूर तक कहीं भी किसी आबादी का नामो निशान मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने पहाड़ी पर बने एक ऊंचे से किले को देखा तो मेरे टूटे दिल को थोड़ा सहारा मिला। आशा की एक किरण मन में जल उठी। उस महल का दरवाज़ा बहुत ही पुराना था। मैंने एक ही झटके से उसे खोल डाला। जैसे ही मैं उसके अंदर गया तो सामने ही 10 युवक और एक बूढ़ा बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? कहिए, कुशल मंगल तो है? जी हाँ, सब ठीक है, बस आप लोगों तक पहुँच गया हूँ, यही मेरा सौभाग्य है, मैंने कहा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कुछ भी तुम देखो उसका जिक्र बाहर जाकर कभी भी किसी से मत करना। बोलो, मंजूर है? जी हाँ, मुझे सब मंजूर है, मैंने कहा। मैं अभी इतना ही कह पाया था कि वे लोग अंदर से काला रंग लेकर आए। सब ने अपने अपने मुंह पर उस रंग को मल लिया। थोड़ी देर के बाद उसे धो डाला। उसके बाद खाने का दौर शुरू हुआ। खाने के बाद सब लोग सोने के लिए चल दिए। मेरे लिए भी एक कमरे में सोने का प्रबंध कर दिया गया था। मैं सोते समय बार बार यही सोच रहा था कि आखिर इस तरह से पहले मुंह को काला करने का और फिर उसे धोने का क्या मतलब हो सकता है। जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो परेशान होकर मैंने उनसे ही ये प्रश्न पूछ लिया कि भाई, ये जो तुमने किया इसका मतलब क्या है? तब उनमें से जो बूढ़ा आदमी था उसने मुझे कहा, देखो बेटा, इसका मतलब तुम ना ही पूछो तो अच्छा है, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। ये सुनकर मेरे मन में उस भेद को जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई। मैं उनसे जिद करने लगा। बूढ़े ने कहा, देखो, अगर तुम जिद करोगे तो तुम अपनी दाईं आंख को खो बैठोगे। मुझे लगा कि वो यूं ही ऐसा बोल रहा है, सो मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब उसने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी जिद पूरी करना ही चाहते हो तो लो। ये कहकर उसने एक भेड़ को मंगवाया और उसे पूरी तरह से काट कर उसकी खाल अलग कर ली। फिर मुझे उस खाल के अंदर बांधकर एक छुरी मेरे हाथ में दे दी। उस खाल को ऊपर से सिल दिया गया। उसने कहा, देखो, अब हम इस खाल को बाहर रख रहे हैं। थोड़ी देर में ऊपर से एक बड़ा पक्षी आएगा। वो तुम्हें खाल समेत उठाकर एक पहाड़ पर उतरेगा। इससे पहले कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तुम इस छुरी से खाल को काट कर बाहर निकल जाना। फिर बाहर जाते ही ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगना। तुम्हारे शोर की आवाज़ सुनकर वो पक्षी भाग जाएगा। वहाँ पर तुम्हें एक किला नज़र आएगा। तुम उस किले के अंदर चले जाना और बस वहाँ जाते ही तुम्हें हमारा राज पता चल जाएगा। मैंने वैसा ही किया जैसा कि उस बूढ़े ने मुझे आदेश दिया था और कुछ ही देर में मैं उस किले तक पहुँच गया। वो किला किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहाँ ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें थीं जिनके बारे में कोई इंसान बस कल्पना ही कर सकता है। मैं किले के अंदर चलता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचा जहाँ पर 40 औरतें बैठी थीं। वे सब की सब मुझे देखकर खड़ी हो गईं। मैं ये सब देखकर हैरान था कि आखिर ये सब माजरा क्या है। इतनी सुंदर औरतें एक साथ मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। हाँ, बस इतना ज़रूर सुन रखा था कि स्वर्ग की अप्सराएं ही इतनी सुंदर होती हैं। वो औरतें काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रहीं। आखिर जब हम बातें करते करते थक गए और रात भी काफ़ी हो गई तो उनमें से एक औरत ने उठकर कहा, देखो, तुम हमारे मेहमान हो तो तुम हम में से किसी एक लड़की को अपने मनोरंजन के लिए चुन सकते हो। वैसे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे बीच आपस में कोई ईर्ष्या नहीं है, और वैसे भी हम सब बारी बारी से एक एक रात के लिए आपके साथ रहेंगी। ये सुनते ही मेरी तो बाँछें खिल गईं। कैसी बढ़िया बात थी ये। ऐसा जीवन इस संसार में भला किसे मिलेगा? बढ़िया बढ़िया खाने पीने के लिए, बढ़िया वातावरण रहने के लिए, और इसके साथ ही मौज मस्ती के लिए ऐसी खूबसूरत अप्सराएं। इसके अलावा और किसी को क्या चाहिए? ये सब सोचकर मैं आनंद के सागर में डूब गया। उसी दिन से मेरी तो दुनिया ही बदल गई। लेकिन आनंद का समय कितनी जल्दी बीत जाता है, इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब वहाँ रहते मुझे 1 वर्ष बीत गया। पूरा 1 वर्ष। दूसरे वर्ष के पहले दिन जैसे ही मेरी आँख खुली तो बाहर से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैंने बाहर निकलकर देखा तो वो 40 की 40 औरतें बैठी रो रही थीं। मैंने आश्चर्य से पूछा, अरे क्या हुआ? तुम सब सुबह सुबह रो क्यों रही हो? उनमें से एक औरत बोली,
हमारा समय अब पूरा हो चुका है। हम सब अलग अलग देशों की राजकुमारियां हैं। बस 1 वर्ष के लिए ही इस मकान में हमारी बसर रहती है। इसके बाद हम अपने अपने घरों को वापस चली जाती हैं। अब हम आपको यहीं छोड़कर जा रही हैं। इस महल की चाबियां आप ले लो। आप इस पूरे महल के मालिक हो, लेकिन वो जो सामने कमरा दिखाई दे रहा है उसे कभी भूल कर भी खोलना मत। अगर आपने इसे खोलने की गलती की तो उसका जो भी बुरा परिणाम निकलेगा उसे आपको खुद ही भुगतना होगा। फिर हमें दोष मत देना। मैंने उनकी बातें सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उस कमरे के अंदर क्या है, उसमें क्या रहस्य छिपा है, ये जानने की भावना मेरे मन में बहुत तेज हो गई। मैं ये जानने के लिए व्याकुल हो रहा था कि उन्होंने क्यों मुझे उस कमरे में जाने से रोका है। और आखिर एक दिन अपने डर को दरकिनार करके सीने पर पत्थर रखकर मैंने उस रहस्यमयी कमरे का ताला खोल ही डाला। कमरा खुलते ही मैंने देखा कि पूरा कमरा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। अंदर सामने एक सजा हुआ घोड़ा खड़ा था। उसे देखकर मेरे मन में आया कि क्यों ना एक बार इस घोड़े की सवारी की जाए। ये विचार आते ही मैं घोड़े पर जा बैठा और अगले ही पल वो घोड़ा मुझे लेकर आकाश की तरफ उड़ने लगा। डर के मारे मैं उस पर बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। पता नहीं कब उसने मुझे धरती पर लाकर पटक दिया और मेरी आंख पर अपनी दुम मारी, और इसी के साथ ही मैं काना हो गया। मुझे अपनी आंख चले जाने का बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन अपनी गलती तो मुझे भुगतनी ही थी। बस उस बुरे हाल में ही मैं इधर उधर भटक रहा था कि इन दोनों फ़कीरों से भेंट हो गई, और इनके साथ अपना दुख बांटने के प्रयास में मैं यहाँ आप तक चला आया। अब आप जो भी सज़ा मुझे देना चाहें दे सकती हैं। जाओ, मैंने तुम्हें भी माफ़ किया, जुबैदा ने कहा। अब तुम अपने इन बाकी दोनों फ़कीरों के साथ यहाँ से चले जाओ। ये कहकर जुबैदा ने बड़े व्यापारी से कहा, अब तुम भी जाओ। तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो बेचारी बिल्कुल नहीं जानती थी कि व्यापारी के भेष में वो बगदाद का खलीफा हारून रशीद है, इसीलिए वो उससे इस तरह से बात कर रही थी। सुल्तान ने अपने दोनों मंत्रियों को इशारा किया और वो वहाँ से अपने महल में चले गए। अगले दिन सुबह खलीफा ने जुबैदा को अपने दरबार में बुलवाया। जुबैदा ने जैसे ही अपने सामने बैठे खलीफा को देखा तो वो थर थर काँपने लगी। खलीफा ने कहा, जुबैदा, घबराओ मत। हमने तुम्हें यहाँ कोई सज़ा देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हम तो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि तुम असल में हो कौन, तुम्हारी पूरी कहानी क्या है और उन 2 कुतियाओं का क्या रहस्य है। तुम हमें पूरी बात बताओ और हम तुम्हारे साथ पूरा न्याय करेंगे। ये सुनकर जुबैदा ने राहत की सांस ली और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। किस्सा जुबैदा का। उसने कहा, महाराज, वो दोनों कुतियाएँ जो हैं वो मेरी सगी बहनें हैं। मैं तीनों में सबसे बड़ी हूँ। साफ़ी और अमीना, जिनको आपने मेरे महल में देखा था, वो मेरी सौतेली बहनें हैं। जब हमारे पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद मेरी बहनें अपने अपने हिस्से का धन लेकर अपनी अपनी मर्ज़ी के पुरुषों से शादियां करके मुझसे अलग हो गईं। लेकिन उनको बाद में पता चला कि उन स्वार्थी पुरुषों ने सिर्फ धन के लालच में ही उनसे शादियां की थीं। कुछ ही समय में उन लोगों ने उनका धन छीनकर उन्हें घरों से निकाल बाहर किया। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात मेरी बहनों के सिर पर फिर से शादी का भूत चढ़ गया। मेरे मना करने पर भी उन्होंने अपनी पसंद के पुरुषों से फिर से शादियां की, लेकिन ये शादियां भी पहले की ही तरह असफल साबित हुईं। अब वो फिर से रोती हुई मेरे पास आईं। मैं उनके दुख को समझ सकती थी। इस बार मैंने सोचा कि चलो इनको किसी कारोबार में लगा देती हूँ, वरना ये खाली बैठे कोई ना कोई हरकत फिर से करती रहेंगी। ये ख्याल करके मैंने बहुत सारा सामान खरीदा और ये तय किया कि बसरा शहर जाकर उस सामान को बेचेंगे, क्योंकि हमें पता चला था कि बसरा में इन चीज़ों की बहुत मांग है। बसरा जाने के लिए हमने एक जहाज़ को किराए पर ले लिया। हम सब जहाज़ पर सवार होकर चल पड़े, लेकिन एक दिन के बाद ही भयंकर तूफान आया और हमारा जहाज़ रास्ता भूल गया। इसलिए हमें एक अनजाने देश में उतरने पर मजबूर होना पड़ा। ये देश बड़ा ही सुंदर था। हम सब लोग वहाँ सैर करने के लिए इधर उधर निकल गए। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक युवक दिखाई दिया। वो मुझे देखते ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा, वाह वाह, आज कैसा भाग्यशाली दिन है। चलो, कोई तो अपना नज़र आया। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं यहाँ के राजा का बेटा हूँ। बड़े ही इत्तेफाक की बात है कि हमारे देश के सारे लोग अपने पापों के कारण पत्थर के बन गए हैं।
उन सब में से सिर्फ एक मैं ही बचा हूँ, और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया है सुंदरी। तो अगर तुम चाहो तो हम अपना बाकी का जीवन विवाह करके बड़े ही सुख से बिता सकते हैं। वो युवक इतना खूबसूरत था और उसकी बातें इतनी मधुर थीं कि मैंने उससे शादी का वायदा कर लिया और उसे अपने साथ ही अपने जहाज़ पर ले आई। हमने ये तय किया था कि बसरा पहुंचने के बाद हम विवाह कर लेंगे, लेकिन बिना नसीब के तो कुछ भी नहीं मिलता महाराज। एक रात को मैं और मेरा प्रेमी युवक जहाज़ के अपने कमरे में सो रहे थे कि किसी ने हम दोनों को सोते हुए ही सागर में फेंक दिया। मेरा होने वाला पति तो सागर में डूब गया, लेकिन मैं लकड़ी के एक तख्ते के सहारे लहरों के साथ एक द्वीप के किनारे पहुंच गई। वहां पर चारों तरफ पानी के जानवर घूम रहे थे। एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर मैं सोचने लगी कि अब करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे अपने सामने थोड़ी दूरी पर एक लंबा सांप दिखाई दिया, जिसके शरीर में दोनों तरफ पंख भी लगे हुए थे। वो सांप पहले मेरी दाहिनी तरफ आया, फिर बाईं तरफ, और लगातार अपनी जीभ लपलपाता रहा। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसे कुछ कष्ट है और वो मेरी सहायता चाहता है। मैंने उठकर चारों तरफ नज़र डाली। तब मुझे समझ में आया कि एक दूसरा सांप उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे खाना चाहता था। मैंने पहले वाले सांप को बचाने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाकर दूसरे सांप के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फट गया और वो वहीं पर मर गया। पहला सांप अब पंख खोलकर आसमान में उड़ गया। ये सब देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं बहुत ही थकी हुई थी, इसलिए वहाँ से कुछ दूर एक सुरक्षित जगह पर जाकर मैं सो गई। जागने पर मैंने देखा कि हरे कपड़े पहने एक सुंदर लड़की मेरे सिरहाने बैठी है और उसके पास 2 काली कुतियाएं हैं। मैं उसे देखकर उठकर खड़ी हुई और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वही सांप हूँ जिसकी जान कल तुमने बचाई थी। मैं चाहती हूँ कि जो उपकार तुमने मेरे साथ किया उसका बदला तुम्हें दूँ। असल में मैं एक परी हूँ। कल यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर तुम्हारे जहाज़ पर गई थी। वहाँ पर हम लोगों ने तुम्हारी बहनों को कुतियाएँ बना डाला, और वो इसलिए क्योंकि असल में तुम्हारी जान लेने का प्रयास उन्होंने ही किया था। वो तुमसे और तुम्हारे प्रेमी से जलती थीं, और इसीलिए उन्हीं दोनों ने रात में सोते हुए तुम दोनों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था। इसीलिए उनको दंड देने के लिए मैंने उन दोनों को कुतियाएँ बना दिया है। तुम्हारे जहाज़ का सारा माल उठाकर मैंने बगदाद में तुम्हारे घर भी पहुंचा दिया है और जहाज़ को वहीं पर डुबा दिया है। इतना कहकर उस परी ने एक हाथ से मुझे उठाया और दूसरे से दोनों कुतियाओं को, और कुछ ही देर में उड़ते हुए हम सबको बगदाद में मेरे मकान के अंदर पहुंचा दिया। वहाँ पर परी ने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी बहनों की सज़ा अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी ये आज्ञा है कि तुमको हर रात उन्हें 100 कोड़े मारने होंगे, और अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम परियां अब तुम्हारी मित्र बन गई हैं, और तुम जब भी हमें बुलाओगी हम आ जाएंगी। तो महाराज, बस इसीलिए उस परी की आज्ञा के अनुसार मैं हर रात को अपनी बहनों को जो कुतियाएँ बनी हुई हैं 100-100 कोड़े मारती हूँ। लेकिन फिर क्योंकि हूँ तो आखिर बहन ही, सो उनकी तकलीफ़ देखकर मैं आंसू बहाती हूँ और उनके आंसू पहुँचती हूँ। खलीफा को ये सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उसने अमीना से पूछा कि तुम्हारे कंधों और सीने पर ये काले निशान क्यों हैं? इस पर अमीना ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। किस्सा अमीना का। अमीना ने कहा, जुबैदा की कहानी तो आप उसके मुँह से सुन चुके हैं। अब मैं अपनी कहानी आपको सुनाती हूँ। जैसा कि आप जान ही चुके हैं, पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने अपने हिस्से का धन लेकर एक युवक से शादी कर ली, लेकिन थोड़े ही दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तब मेरी माँ मुझे अपने साथ अपने घर ले आई और मैं उसी के साथ रहने लगी। धीरे धीरे इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन मैं अपने घर में अकेली बैठी थी कि एक बुढ़िया वहाँ मुझसे मिलने के लिए आई। आते ही उसने मुझसे कहा, मैंने आपकी दयालुता की बड़ी प्रशंसा सुनी है, इसीलिए मैं एक निवेदन लेकर आपके पास आई हूँ। मेरे पास एक कन्या है जिसके माता पिता कोई नहीं है। आज रात को उसका विवाह है। हम दोनों एक दूसरे नगर से कुछ ही दिन पहले इस नगर में आई हैं और यहाँ हमारा कोई जानने वाला नहीं है। आसपास के लोगों से मुझे पता चला है कि आप बहुत ही दयालु हैं और निर्धनों और बेसहाराओं की बहुत मदद करती हैं। तो मैं बस यही उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ
कि मेरी इस अनाथ कन्या की शादी में आप अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकें कृपया वो कर दें। इसी तरह वो काफ़ी देर तक मुझसे अनुनय विनय करती रही। मेरा दिल पसीज गया और मैंने उससे वादा किया कि शाम के वक्त मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो लेकर मैं उसके घर पहुंच जाऊंगी। इस पर वो खुशी खुशी वहां से चली गई। जब शाम को मैं उसके बताए पते पर पहुंची तो बुढ़िया बड़े ही प्रेम से मुझे घर के अंदर ले गई। वहाँ पूरी तरह से शादी का माहौल था। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत युवती ने मेरा स्वागत किया और सम्मान के साथ मुझे ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया। जब मैंने उस कन्या को देखने की इच्छा जाहिर की जिसका विवाह होने वाला था तो वो लड़की बड़े ही अदा से मुस्कुराई और बोली, देखो बीबी, शादी की बात तो ये है कि तुम्हें जो लग रहा है कि तुम किसी और के विवाह में यहाँ आई हो तो असल में ऐसा नहीं है। असलियत ये है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे ही विवाह के लिए लाया गया है। ये सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और मैं उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगी, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर तक यूं ही इधर उधर की बातें करती रही और बात बात में मेरे प्रति सम्मान भी प्रकट करती रही। फिर कुछ देर बाद वो बोली, देखो बीबी, असल में बात यह है कि मेरा एक जवान भाई है जो बहुत ही रूपवान है। उसने तुम्हारे रूप और गुणों की बहुत प्रशंसा सुनी है और वो तुम पर मोहित हो गया है। वो तुमसे विवाह करना चाहता है। अगर तुमने ये विवाह करने से इनकार किया तो वो बहुत ही दुखी हो जाएगा और अपनी जान दे देगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि वो नौजवान हर तरह से तुम्हारे लायक है और तुम उस पर पूरा भरोसा कर सकती हो। काफ़ी देर तक वो इसी तरह अपने भाई की बड़ाइयाँ करती रही। अंत में उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हारी तरफ से ज़रा सा भी इशारा हो तो मैं अपने भाई को यहाँ बुला लूँ, तुम भी उसे नज़र भर के देख लो। पहले पति के मरने के बाद हालांकि मेरी विवाह करने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उस लड़की ने अपने भाई की इतनी प्रशंसा की थी कि मैं एकदम से इनकार नहीं कर पाई। उसने तुरंत ही इशारा करके अपने भाई को वहाँ बुला लिया। वो एक बड़ा ही सजीला युवक था। मेरे पास बैठकर वो मुझसे बातें करने लगा। उसकी बातें भी इतनी बुद्धिमानी भरी थीं कि कुछ ही पल में मैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उस लड़की ने जब मुझे भी राज़ी देखा तो उसने तुरंत इशारा करके एक दूसरे कमरे से काजी को बुलाया और उसके साथ 4 अन्य लोगों को। कुछ ही देर में शरीयत के हिसाब से हमारा निकाह हो गया। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया कि मैं कभी भी किसी दूसरे पुरुष से ना तो बात करूंगी और ना ही किसी को देखूंगी। हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। मैंने इस बात के लिए हामी भर ली और फिर हम दोनों बड़े ही सुख से रहने लगे। मैं अपने पति के घर में रानियों की तरह से रह रही थी। कुछ समय के बाद मैंने अपने पति से शहर के बाजार में जाने की अनुमति मांगी। मैंने कहा कि जैसे कई अमीर घरानों की स्त्रियां बाजार से रेशमी थान खरीद कर बेचा करती हैं, मैं भी वैसा ही करना चाहती हूँ। मेरे पति ने इसके लिए अनुमति दे दी। मैं 2 दासियों और उस बुढ़िया के साथ जो मुझे विवाह का बहाना करके यहाँ लेकर आई थी, नगर के सबसे बड़े बाजार में चली गई। वहाँ एक नौजवान व्यापारी की दुकान पर कपड़े का एक थान मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। मैंने बुढ़िया से कहा कि वो दुकानदार से उसकी कीमत पूछे। इस पर दुकानदार बोला, ये थान तो अमूल्य है, इसे तो मैं 1000 अशर्फियों में भी नहीं बेचूंगा, लेकिन अगर ये सुंदरी अपने कपोल का एक चुंबन मुझे दे दे तो मैं ये थान उसे दे दूंगा। बुढ़िया ने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने उसे बहुत डांटा और नाराज़ होते हुए वहाँ से चलने को कहा। इस पर बुढ़िया व्यापारी का पक्ष लेते हुए बोली, अरे सुंदरी, इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं। तुम्हारे पति ने तुम्हें परपुरुष को देखने और उससे बात करने के लिए मना किया है ना, तो तुम वो मत करना। तुम चुपचाप इसे एक चुंबन दे दो और ये कपड़ा ले लो। मैं ऐसी मूर्ख थी और वो थान मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि मैं इस गलत बात के लिए भी तैयार हो गई। वो वृद्धा और दोनों दासियाँ सड़क की तरफ मेरे लिए आड़ करके खड़ी हो गईं और मैंने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर अपना गाल उस व्यापारी के सामने कर दिया। उस कमबख्त दुष्ट व्यापारी ने चुम्बन लेने के बजाय मेरे गाल में दांत गड़ा दिए, जिससे मेरा गाल लहूलुहान हो गया और मैं तड़प कर बेहोश हो गई। दुकानदार अपना माल समेट कर दुकान बंद करके जल्दी से वहाँ से भाग गया। मेरे होश में आने पर बुढ़िया ने रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे उसके ऊपर बहुत ही क्रोध आ रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते जब मैं घर वापस पहुंची तो मेरी ये हालत देखते ही मेरे पति ने पूछा कि ये सब क्या है और कैसे हुआ। सारी बात पता चलने पर वो बहुत ही बुरी तरह से क्रोधित हो गया और उसने मेरे ऊपर पतिता होने का आरोप लगाया। फिर उसने अपने गुलामों को मेरी हत्या कर देने का आदेश दिया।
मैं रोते बिलखते हुए उसके पांवों पर गिर पड़ी और बार बार क्षमा मांगने लगी। इस पर उसने अपने गुलामों से मेरी जान बख्श देने को कहा, लेकिन साथ ही मुझे कोड़ों से इतना पिटवाया कि मेरे कंधों और छाती पर से कई जगह से मांस उधड़ गया। फिर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां 4 महीने तक मैं पड़ी रही। उसी बुढ़िया ने मेरी देख रेख और मरहम पट्टी की। इससे मैं ठीक तो हो गई, लेकिन वो सारे काले निशान बाकी रह गए जिनको आपने देखा था। अब मेरे पति ने तो मेरा परित्याग कर ही दिया था, सो ठीक होने पर मैं अपनी बहन जुबैदा के पास आ गई और उसी के पास रहने लगी। उस समय उसके घर में खाली जुबैदा और कुतियाएँ बनी उसकी दोनों बहनें ही थीं। मेरे वहाँ जाने पर हम 2 हो गईं, और जब मेरी माता का देहांत हुआ तो जुबैदा ने मेरी दूसरी बहन साफ़ी को भी अपने पास बुलाकर रख लिया। तब से बस हम तीनों बहनें उसी घर में रहती हैं, और उसके आगे की कहानी तो आप जान ही चुके हैं। खलीफा हारून रशीद को इन दोनों औरतों की ये कहानियाँ सुनकर बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने मन में सोचा कि उन तीनों फ़कीरों का और इन तीनों औरतों का कुछ उपकार करना चाहिए। उसने जुबैदा से पूछा कि क्या उस उपकारकर्ता परी ने तुम्हें कुछ ये भी बताया था कि तुम्हारी बहनें कब तक कुतियाएँ बनी रहेंगी? जुबैदा ने कहा, ये तो नहीं बताया था, लेकिन उसने चलते समय मुझे अपने कुछ बाल दिए थे और कहा था कि अगर तुम इनमें से कोई बाल आग में डालोगी तो मैं तुरंत तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी, और इसीलिए उन बालों को मैं हर समय अपने पास रखती हूँ कि पता नहीं कब मुझे परी को बुलाने की ज़रूरत पड़ जाए। खलीफा ने उसे उसी समय एक बाल को आग में डालकर परी को बुलाने का हुक्म दिया। परी के आने पर खलीफा ने उससे कहा, देखो, ये दोनों कुतियाएँ अपने किए का काफ़ी दंड पा चुकी हैं, इसलिए तुम इन्हें फिर से इंसान बना दो। और इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम इस प्रताड़िता औरत अमीना का शरीर भी ठीक कर दो, इसके शरीर के सारे दाग दूर कर दो, और साथ ही मुझे इसके उस अन्यायी पति का पता भी बताओ, ताकि मैं उसे पत्नी पर किए अत्याचार की सज़ा दे सकूं। तुरंत ही जुबैदा के घर से उन दोनों कुतियाओं को बुलाया गया, और परी ने उनके ऊपर जल छिड़क कर उन्हें फिर से लड़कियां बना दिया। उसी जल से परी ने अमीना के शरीर के सारे काले दाग भी साफ कर दिए। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह, मैं जानती हूँ कि अमीना का पति कौन है, लेकिन वो आपसे बहुत ही निकट संबंध रखता है। क्या फिर भी आप चाहेंगे कि मैं आपको उसका नाम बताऊं? खलीफा ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल उसका नाम जानना चाहता हूँ। इस पर परी ने कहा, वो आपका छोटा बेटा अमीन है, जो इस लड़की के सौंदर्य की तारीफ सुनकर इसको पाने का इच्छुक हो गया था, और फिर उसने इसे धोखे से अपने घर पर बुलवाकर इससे विवाह कर लिया था। ये बात पता चलते ही खलीफा ने तुरंत अपने पुत्र को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि अमीना एकदम निर्दोष है, और जो छोटी सी गलती उसने की उसके लिए वो बहुत बड़ी सज़ा पहले ही पा चुकी है, इसलिए अब वो इसे सम्मानपूर्वक पत्नी के रूप में अपने साथ रखे। शहजादे अमीन ने वैसा ही किया। खलीफा ने खुद जुबैदा से विवाह कर लिया और साफ़ी और बाकी दोनों बहनों का उन 3 फ़कीर बने राजकुमारों से विवाह कर दिया, और उन राजकुमारों को अपने राज्य में ऊंचे पदों पर आसीन कर दिया। जब शहरजाद की ये कहानी पूरी हुई तो शहरयार ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें और भी कोई कहानी आती है। उसे ये सारी कहानियाँ बड़ी ही रोचक लग रही थीं, और वो और भी कहानियाँ सुनना चाहता था। इस पर शहरजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे और भी बहुत सी कहानियाँ आती हैं। चलिए, उन्हीं में से मैं एक बहुत ही रोचक कहानी आपको सुनाती हूँ, जो है सिंदबाद जहाज़ी की कहानी। किस्सा सिंदबाद जहाज़ी का। शहरजाद ने कहा, इसी खलीफा हारून रशीद के शासनकाल में उसके राज्य में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम था हिंदबाद। एक दिन जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, वो एक लकड़ी का गट्ठर उठाए एक मकान के सामने से गुजरा, जो किसी आलीशान महल से कम नहीं दिखाई दे रहा था। हिंदबाद काफ़ी थका हुआ था, और उस खूबसूरत मकान को देखकर वो थोड़ा सुस्ताने के लिए उसकी एक दीवार का सहारा लगाकर बैठ गया। घर से इत्र, फुलेल और कई तरह की अन्य सुगंधें आ रही थी। साथ ही कई तरह के व्यंजनों के पकने की महक भी आ रही थी। मकान के दरवाजे से कई सेवक भी आ जा रहे थे। हिंदबाद ने उनमें से एक से पूछा कि ये किसका घर है। तब मजदूर ने उसे बताया कि ये घर सिंदबाद जहाज़ी का है, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। ये बात सुनकर हिंदबाद ने आकाश की तरफ देखा और बोला, संसार को उत्पन्न करने
और पालने वाले हे भगवान, ये तेरा कैसा अन्याय है। एक ये सिंदबाद है जो रात दिन इस तरह से ऐश करता है, और एक मैं हिंदबाद हूँ जो दिन रात जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी अपने बीवी बच्चों को भरपेट खाना तक नहीं खिला पाता। हम दोनों के नामों में विशेष अंतर भी नहीं है, लेकिन मैं इतना गरीब और ये इतना अमीर, ऐसा क्यों है भगवान। तभी उस विशाल भवन से एक सेवक निकला और हिंदबाद की बाँह पकड़कर बोला, चल, हमारे मालिक सिंदबाद ने तुझे बुलाया है। हिंदबाद बहुत बुरी तरह से डर गया। उसे लगा कि उसने जो कहा वो सिंदबाद ने सुन लिया है और अब वो सज़ा देने के लिए मुझे अंदर बुला रहा है। लेकिन उसका ये अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ। जब अंदर जाने के बाद सिंदबाद ने उसे बड़े ही प्रेम से अपने पास के आसन पर बैठाया और उससे बातें करने लगा। सिंदबाद ने बड़े ही प्रेम से उससे पूछा कि गली में वो क्या कह रहा था। इस पर हिंदबाद ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा, सरकार, उस समय मैं थकान और गर्मी के कारण अपने आपे में नहीं था। मेरे मुंह से कुछ अनुचित बातें निकल गईं। आप कृपया मेरी गुस्ताखी को क्षमा कर दें। इस पर सिंदबाद ने हंसकर कहा, अरे भाई, मैं कोई अत्याचारी राजा नहीं हूँ जो किसी के कुछ कहने के कारण उसका कोई नुकसान करूँ। मुझे तो तुम्हारी बातों पर दया आ रही थी और तुम्हारी दशा देखकर मुझे और भी दुख हो रहा था। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सारा धन दौलत और ऐशो आराम मुझे बिना कुछ किए धरे ही मिल गया है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इस संसार में जितनी भी मुसीबतें हो सकती हैं, मैंने लगभग उन सभी को झेला है और उसके बाद ही ईश्वर ने मुझे ये सब दिया है। पिछले कई सालों में मेरे ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं और मुझे बड़े ही विचित्र अनुभव भी हुए हैं। क्या तुम मेरी वो कहानी सुनना चाहते हो? हिंदबाद ने बड़ी ही उत्सुकता से कहा, हाँ, मैं वो कहानी ज़रूर सुनना चाहूँगा। तब सिंदबाद ने पहले तो हिंदबाद को अच्छा भोजन करवाया और फिर उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उस वक्त वहाँ पर और भी कुछ मेहमान बैठे हुए थे। वो सब भी उत्सुकता से सिंदबाद की कहानी सुनने लगे। सिंदबाद की पहली यात्रा। सिंदबाद ने कहा, मैंने अच्छी खासी पैतृक संपत्ति विरासत में पाई थी, लेकिन नौजवानी की मूर्खताओं में पड़कर मैंने उस पूरे धन को भोग विलास में उड़ा डाला। अब मेरे पास अपनी दुर्दशा पर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अंत में जब मेरी निर्धनता मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई, तो मैंने अपना बचा खुचा सामान बेच डाला और जो पैसा मिला उसे लेकर समुद्री व्यापारियों के पास गया और उनसे कहा कि मैं भी व्यापार के लिए जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे व्यापार के बारे में कई अच्छी सलाहें दी। उन्हीं की सलाहों के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी और उनको लेकर उनमें से एक व्यापारी के जहाज़ पर किराया देकर सामान लाद लिया और खुद भी सवार हो गया। जहाज़ अपनी व्यापारिक यात्रा पर चल पड़ा। मुझे समुद्री यात्रा का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था, इसलिए कई दिनों तक मैं काफ़ी बीमार रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। रास्ते में हमें कई टापू मिले जहां हम लोगों ने माल खरीदा भी और बेचा भी। एक दिन हमारा जहाज़ मज़े से आगे बढ़ रहा था, तभी हमारे सामने एक हरा भरा सुंदर द्वीप दिखाई दिया। कप्तान ने जहाज़ के पाल उतरवा लिए और लंगर डाल दिया और कहा कि जिन लोगों का जी चाहे वो इस द्वीप की सैर कर आएँ। मैं और कई अन्य व्यापारी जो जहाज़ पर बैठे बैठे ऊब गए थे, खाने का सामान लेकर उस द्वीप पर चले गए। लेकिन जैसे ही हमने वहाँ खाना पकाने के लिए आग जलाई तो द्वीप अचानक हिलने लगा। ये देखकर सारे व्यापारी चिल्लाने लगे कि भागकर जहाज़ पर चलो, ये टापू नहीं, एक बड़ी मछली की पीठ है। सब लोग कूद कूद कर जहाज़ की छोटी नावों पर बैठ गए, लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर पाया। नाव मुझे लिए बिना ही जहाज़ की तरफ चल पड़ी। इधर मछली ने, जो हमारे आग जलाने से जाग गई थी, पानी में गोता लगाया और मैं समुद्र में बहने लगा। मेरे हाथ में सिर्फ वही एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसे मैं जलाने के लिए लाया था। उसी के सहारे मैं समुद्र में तैरने लगा। मैं जहाज़ तक पहुंच पाता उससे पहले ही जहाज़ लंगर उठाकर चल दिया, क्योंकि उन लोगों ने समझा कि मैं पानी में डूब चुका हूँ। पूरे एक दिन और एक रात मैं समुद्र में तैरता रहा। थकान ने मेरी पूरी शक्ति हर ली थी और मैं हाथ पांव चलाने के लायक भी नहीं रहा। शायद मैं डूब ही जाता, लेकिन शायद मेरी किस्मत को मुझ पर दया आ गई। एक बड़ी समुद्री लहर ने उछालकर मुझे किनारे पर फेंक दिया। मैं इतना थका हुआ और बेहाल था कि मुर्दों की तरह ज़मीन पर पड़ा रहा। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो मैं किसी तरह बड़ी मुश्किल से घुटनों के बल घिसटता हुआ थोड़ा आगे चला, क्योंकि उठकर चलने की शक्ति मेरे अंदर थी ही नहीं।
कुछ ही दूरी पर मुझे मीठे पानी का एक सोता मिला, जिसका पानी पीकर मुझ में थोड़ी जान आई। फिर मैंने तलाश करके कुछ मीठे फल भी ढूंढ लिए और उनको खाकर अपना पेट भरा। फिर मैं द्वीप में इधर उधर घूमने लगा। तभी मैंने वहाँ पर एक घोड़ी को चरते हुए देखा। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो खूंटे से बंधी हुई थी। मैं उसके पास जाकर देख ही रहा था कि पृथ्वी के नीचे से मुझे कुछ इंसानों के बोलने की आवाज़ आई। थोड़ी देर में एक आदमी ज़मीन से निकलकर मेरे पास आया और मुझे पकड़कर तहखाने में ले गया। वहाँ कई और मनुष्य भी थे। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कई सवाल किए और मेरी सारी कहानी जानने के बाद मुझे आराम से बैठाया और मुझे कुछ खाने को भी दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वो लोग कौन हैं और यहाँ इस निर्जन द्वीप में तहखाने में क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया, हम लोग बादशाह के साइस हैं, यानी उनके घोड़ों की देखभाल करने वाले। इस द्वीप के जो स्वामी हैं बादशाह, वो साल भर में एक बार यहाँ अपनी अच्छी अच्छी घोड़ियों को भेजते हैं ताकि उनको दरियाई घोड़ों से गाभिन कराया जा सके। इस तरह से जो बछेड़े पैदा होते हैं वो राजघराने के लोगों की सवारी के काम आते हैं। हम लोग घोड़ियों को यहीं बांध देते हैं और छुपकर बैठ जाते हैं। दरियाई घोड़े की आदत होती है कि मेल करने के बाद वो घोड़ी को मार डालता है। तो जैसे ही वो घोड़ी को मारने के लिए तैयार होता है, हम लोग तहखाने से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो डरकर भाग जाता है और हम अपनी घोड़ी को वापस ले जाते हैं। कल हम लोग अपनी राजधानी को वापस जाने वाले हैं। इस पर मैंने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि इस द्वीप से मैं खुद तो किसी भी तरह अपने देश को नहीं जा सकता। हम लोग अभी ये सब बात कर ही रहे थे कि दरियाई घोड़ा समुद्र से निकला और घोड़ी के साथ मेल करके वो उसे मार ही डालना चाहता था कि सभी साइस चिल्लाते हुए दौड़े और घोड़ा भागकर समुद्र में छुप गया। दूसरे दिन वे सारी घोड़ियों को इकट्ठा करके राजधानी में आ गए और मुझे भी अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे अपने बादशाह के सामने पेश किया। मेरा हाल जानकर बादशाह को मुझ पर बड़ी दया आई। उसने मुझसे कहा कि मैं जब तक चाहूँ उसके पास रह सकता हूँ और मुझे हर तरह की सुख सुविधा दी जाएगी। वहाँ रहते हुए मैं व्यापारियों और बाहर से आने वाले लोगों से लगातार मिलता रहता था, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी सहायता से मैं अपने देश पहुँच सकूँ। वो नगर काफ़ी बड़ा था और हर रोज़ कई देशों के जहाज़ उसके बंदरगाह पर लंगर डालते थे। हिंदुस्तान और दूसरे कई देशों के लोग मुझसे मिलते रहते थे और मेरे देश के रीति रिवाजों आदि के बारे में पूछते रहते थे। मैं उनसे उनके देश की बातें पूछता था। वहाँ रहते हुए मैंने कुछ बड़े ही अजीब द्वीप और बहुत ही अजीब तरह की कई मछलियाँ भी देखीं। एक दिन मैं नगर के बंदरगाह पर खड़ा था। वहाँ एक जहाज़ ने लंगर डाला और उसमें से कई व्यापारी अपने सामान की गठरियाँ लेकर उतरने लगे। ये गठरियाँ जहाज़ के ऊपरी हिस्से में थीं और तट से साफ दिखाई दे रही थीं। अचानक एक गठरी पर मेरी नज़र पड़ी जिस पर मेरा ही नाम लिखा था। मैं पहचान गया कि ये वही गठरी है जिसे मैंने बसरा में जहाज़ पर लादा था। मैं जहाज़ के कप्तान के पास गया और मैंने उससे पूछा कि ये लावारिस गठरी किसकी है। उसने कहा, हमारे जहाज़ पर बगदाद का एक व्यापारी था सिंदबाद। दुर्भाग्य से रास्ते में ही वो समुद्र में डूब गया था। ये गठरियाँ उसी की हैं। मैंने निश्चय किया है कि इनका माल बेचकर उसे बगदाद में सिंदबाद के घर वालों के पास पहुँचा दूँगा। तब मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि जिस सिंदबाद को तुम मरा समझ रहे हो वो मैं ही हूँ और ये गठरी और ये सारा माल मेरा ही है। इस पर पहले तो वो ज़ोर से हंसा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया था। फिर जब मैंने जहाज़ पर हुई कई बातें उनको बताईं और उसके साथ के कुछ व्यापारियों ने मुझे ध्यान से देखा, तो आखिरकार वो मुझे पहचान गए। सब लोग मुझे नया जीवन पाने पर बधाई और भगवान को धन्यवाद देने लगे। कप्तान भी बहुत खुश हुआ और उसने मेरा सारा सामान मुझे वापस दे दिया। मैंने उस सामान में से कुछ बहुत ही सुंदर और कीमती चीज़ें बादशाह को भेंट की। सारा हाल जानकर वो भी बहुत खुश हुआ और उसने बदले में उनसे कहीं ज़्यादा मूल्यवान वस्तुएं मुझे दे दीं। उससे विदा लेकर मैं फिर से अपने जहाज़ पर आ गया और वहाँ पर अपना माल बेचकर उस देश में पैदा होने वाली चीज़ें जैसे चंदन, आबनूस, कपूर, जायफल, लौंग, काली मिर्च वगैरह खरीदे और फिर जहाज़ पर सवार हो गया। कई देशों और टापुओं से होता हुआ हमारा जहाज़ जब वापस बगदाद पहुंचा, तब तक इस पूरे व्यापार में मैं 1 लाख दिनार कमा चुका था। घर वापस आकर मैंने एक बड़ा भवन बनवाया, कई दास और दासियां खरीदे और आनंद से रहने लगा। कुछ ही दिनों में मैं अपनी यात्रा के सारे कष्टों को भूल गया और मेरा मन एक बार फिर से एक नए सफ़र पर जाने के लिए लालायित होने लगा। इतनी कहानी सुनाकर सिंदबाद थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। अब तक रात हो चुकी थी। सिंदबाद ने
अपने नौकर से 400 दिनारों की एक थैली मंगाई और उसे हिंदबाद को देते हुए बोला, अब तुम अपने घर जाओ, कल फिर इसी समय आना, मैं तुम्हें अपनी यात्राओं की और कहानियां सुनाऊंगा। हिंदबाद ने सिंदबाद का बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया और अगले दिन उसी समय फिर से उसके घर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में सिंदबाद के दूसरे मित्र भी आ गए। सब ने पहले खाना खाया और फिर सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, अब मैं तुम लोगों को अपनी दूसरी समुद्री यात्रा की कहानी सुनाता हूँ। और सब लोग ध्यान से सुनने लगे। सिंदबाद जहाज़ी की दूसरी यात्रा। सिंदबाद ने कहना शुरू किया, मित्रों, पहली यात्रा में मेरे ऊपर जो मुसीबतें आई थीं, उनके कारण एक बार के लिए तो मैंने निश्चय कर लिया था कि अब कभी दोबारा यात्रा नहीं करूँगा। लेकिन कुछ ही समय बाद मैं बेचैन हो गया और फिर से बहुत सारा माल लेकर अपने विश्वासी व्यापारियों के साथ सफ़र पर निकल गया। हम लोग कई देशों और द्वीपों में गए और हर जगह हमने सामान बेचा और ख़रीदा। फिर एक दिन हमारा जहाज़ एक हरे भरे द्वीप के तट से आ लगा। उस द्वीप में सुंदर और मीठे फलों के बहुत से पेड़ थे। हम लोग सैर के लिए वहाँ उतर गए, लेकिन उस द्वीप पर किसी भी मनुष्य का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ तक कि कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता था। मेरे साथी पेड़ों से फल तोड़ने लगे, लेकिन मैंने एक झरने के किनारे बैठकर खाना निकाला और खाया और उसके साथ शराब पी। शराब कुछ अधिक हो गई और मैं सो गया। काफ़ी समय तक मैं सोता ही रहा। जब आँख खुली तो देखा कि मेरा कोई भी साथी वहाँ नहीं है और हमारा जहाज़ भी पाल उड़ाता हुआ समुद्र में आगे जा रहा है। कुछ ही पलों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने ये देखा तो हैरान रह गया। उस समय मुझे जो दुख और संताप हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे यकीन हो गया कि इसी उजाड़ द्वीप में ही मैं मर जाऊंगा और मेरी खबर लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर और छाती पीट पीट कर रोने लगा। बार बार अपने को धिक्कारने लगा कि पहली ही यात्रा में क्या कम विपत्तियाँ आई थी जो दोबारा मैंने ये मुसीबत मोल ले ली। लेकिन फिर आखिर कब तक रोता पीटता। अंत में भगवान का नाम लेकर उठा और इधर उधर घूमने लगा कि कोई राह मिले तो जाऊं। कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया कि शायद इधर उधर कोई ऐसी जगह मिले जहां रात काट सकूं। लेकिन द्वीप के पेड़ों, समुद्र के जल और आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सका। कुछ देर बाद टापू पर मुझे दूर एक सफ़ेद चीज़ दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद वहीं ठिकाना मिल जाए। मैं पेड़ से उतरा और अपना बचा खुचा खाना लेकर उस सफ़ेद चीज़ के पास पहुंचा। वो एक बड़ा सा गुंबद था, लेकिन उसका कोई दरवाज़ा नहीं था। वो एक चिकनी सी चीज़ थी जिस पर चढ़ा भी नहीं जा सकता था। उसके चारों तरफ घूमने में कुल 50 कदम होते थे। अचानक मैंने देखा कि अंधेरा हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये शाम का समय तो है नहीं, तो फिर अंधेरा कैसे हो गया। फिर मैंने देखा कि एक विशालकाय पक्षी, जो आज से पहले मेरे अनुमान में भी नहीं आ सकता था, मेरी तरफ उड़ा आ रहा था। मैं उसे देखकर डर गया। फिर मुझे कुछ जहाज़ियों के मुंह से सुनी बात याद आई कि रुख नाम का एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है। और तब मुझे समझ आया कि वो सफ़ेद विशालकाय चीज़ जो थी जिसे देखकर मैं यहाँ आया था, वो इसी मादा रुख का अंडा था। मादा रुख वहाँ आकर अपने अंडे पर उसे सेने के लिए बैठ गई। उसका एक पाँव मेरे समीप पड़ा। उसका एक एक नाखून एक बड़े पेड़ की जड़ जैसा था। मैंने कुछ देर सोचा, फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने अपनी पगड़ी से अपना शरीर उसके एक नाखून से कसकर बांध लिया, क्योंकि मुझे आशा थी कि यह पक्षी उड़कर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, और तब इस तरह से मैं इस द्वीप से बाहर निकल सकूंगा। सवेरे वो पक्षी वहाँ से उड़ा और काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते उड़ते कुछ देर बाद एक बड़े जंगल में जा पहुँचा। जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा, मैं अपनी पगड़ी की गांठ खोलकर उससे अलग हो गया। उसी समय रुख ने एक बहुत ही बड़े अजगर को धर दबोचा और उसे पंजों में लेकर फिर से उड़ गया। जहाँ पर रुख ने मुझे छोड़ा था, वो एक बहुत नीची और खड़ी ढलान की घाटी थी। वहाँ पर आने जाने की शक्ति किसी इंसान में तो कभी हो ही नहीं सकती थी। मुझे बड़ा ही खेद हुआ कि मैं ये कहाँ आ गया। ये जगह तो उस द्वीप से भी ज़्यादा बुरी थी। कुछ देर फिर से अपनी किस्मत को कोसने के बाद मैंने इधर उधर का जायज़ा लेना शुरू किया। मैंने देखा कि वहाँ की ज़मीन पर असंख्य हीरे बिखरे पड़े थे। इनमें से कुछ तो इतने बड़े थे जो साधारण इंसान के अनुमान से भी बाहर थे। मैंने बहुत सारे हीरे इकट्ठे कर लिए और एक चमड़े की थैली में उनको भर लिया। लेकिन समस्या अभी भी यही थी कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। शाम होते ही मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे अजगर और कई विशालकाय और भयानक सांप घूम रहे थे। ये सांप दिन में रुख के डर से खोहों में छुपे रहते थे और रात को बाहर निकलते थे।
सौभाग्य से मुझे एक छोटी सी गुफा मिल गई और मैं उसमें छुपकर बैठ गया। मैंने उसका मुंह पत्थरों से अच्छी तरह बंद कर लिया ताकि कोई अजगर अंदर ना आ सके। अपने पास बचे खाने में से मैंने थोड़ा सा कुछ खाया, लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाया क्योंकि सांपों और अजगरों की भयानक फुफकारें मुझे डराती रहीं। सुबह होने पर सांप फिर छिप गए और मैं बाहर निकलकर एक खुली जगह में सो गया। थोड़ी ही देर में मेरे पास एक भारी सी चीज़ आकर गिरी। उसकी आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि वो एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा था। कुछ ही देर में उसी तरह के मांस के और बहुत सारे टुकड़े घाटी में चारों तरफ से गिरने लगे। मैं ये देखकर घोर आश्चर्य में पड़ गया। फिर मुझे जहाजियों के मुंह से सुनी एक और बात याद आई कि कहीं पर एक घाटी है जिसमें असंख्य हीरे हैं, लेकिन वहाँ कोई जा नहीं सकता, तो हीरों के व्यापारी आसपास के पहाड़ों पर चढ़कर वहाँ बड़े बड़े मांस के टुकड़े फेंक देते हैं जिनमें हीरे चिपक जाते हैं। इसके बाद बड़े बड़े गिद्ध आकर उन मांस के टुकड़ों को उठा ले जाते हैं। जब वे ऊपर बने अपने घोंसलों में जाते हैं तो व्यापारी लोग शोरगुल करके उनको उड़ा देते हैं और मांस के टुकड़ों में चिपके हुए हीरों को ले लेते हैं। पहले मैं परेशान था कि इस घाटी से निकलूंगा कैसे, लेकिन उन मांस के टुकड़ों को देखकर मुझे बाहर निकलने की उम्मीद बंधी। मैंने फिर से वही पुराना उपाय काम में लिया। मैंने अपने को एक मांस के टुकड़े के नीचे की तरफ बांध लिया। कुछ ही देर में एक विशाल गिद्ध वहाँ उतरा और मांस पिंड को और मुझे साथ लेकर उड़ गया। मैंने वो चमड़े की थैली भी मजबूती से अपनी कमर में बांध ली थी जिसमें पहले मेरा भोजन था और अब हीरे थे। गिद्ध ने मुझे पहाड़ की चोटी पर बने अपने घोंसले में पहुंचा दिया और मैंने जल्दी से खुद को उस टुकड़े से अलग कर लिया। उसी समय शोर मचाते हुए व्यापारी वहां आए और गिद्ध डरकर भाग गया। जब व्यापारियों ने मुझे देखा तो वो मेरे ऊपर गुस्से से चीखने चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि मैं हीरे चुराने के लिए गिद्ध के घोंसले में आया हूँ। फिर मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर वे सभी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन व्यापारियों का एक नियम था कि एक एक गिद्ध के घोंसले को एक एक व्यापारी चुन लेता था। वहां से मिले हीरों पर उसके सिवा और किसी का अधिकार नहीं होता था। तो वो व्यापारी जिसके हिस्से में ये मेरा वाला घोंसला था मेरे ऊपर गुस्सा होने लगा क्योंकि मांस के टुकड़े के नीचे मेरे बंधे होने के कारण उस पर हीरे नहीं चिपक पाए थे। तब मैंने अपनी कमर में बंधी थैली निकालकर उसे दिखाई और सब लोग और भी ज़्यादा हैरान रह गए क्योंकि मैंने उस थैली में छोटे हीरों के साथ कई बहुत बड़े बड़े हीरे भी भर रखे थे। जिस व्यापारी का वो घोंसला था मैंने उससे कहा कि आप ये सारे हीरे ले लीजिए, लेकिन वो बोला कि नहीं, ये हीरे तुम्हारे ही हैं, मैं इनमें से कुछ नहीं लूँगा। जब मैंने बहुत ज़ोर दिया तो उसने एक बड़ा हीरा और 2-4 छोटे हीरे ले लिए। फिर वो मुझे अपने साथ ले गए। रात मैंने उन्हीं के साथ गुजारी। अगले दिन उन्हीं व्यापारियों के साथ मैं रूहा नाम के द्वीप में पहुंचा। वहां मैंने कई ऐसी चीज़ें देखीं जिनके बारे में मैंने आज से पहले कभी सुना तक नहीं था। वहां मैंने कपूर के पेड़ देखे और एक बड़ा अजीब सा पशु देखा जिसे गैंडा कहा जाता है। उसकी नाक पर एक सींग होता है जिससे वो बड़े बड़े पशुओं को भी मार सकता है। उसके बाद उस द्वीप से होते हुए मैं और भी कई द्वीपों में गया और अपने हीरों के बदले मैंने वहाँ की बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी। इस तरह कई देशों से व्यापार करते हुए मैं बसरा के बंदरगाह और फिर वहाँ से बगदाद पहुँच गया। इस यात्रा में भी मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। उसमें से काफ़ी सारा धन मैंने दान किया और कई निर्धनों की मदद की। अपनी ये दूसरी कहानी खत्म करके सिंदबाद ने पिछले दिन की तरह हिंदबाद को फिर से 400 दिनारें दी और विदा करते हुए कहा कि कल इसी समय फिर यहाँ आना तो तुम्हें अपनी तीसरी यात्रा का वृत्तांत सुनाऊंगा। तीसरे दिन नियत समय पर हिंदबाद और बाकी सभी मित्र सिंदबाद के घर पहुँच गए। दोपहर का भोजन समाप्त होने पर सिंदबाद ने अपनी तीसरी कहानी शुरू की। किस्सा सिंदबाद की तीसरी यात्रा का। घर आकर कुछ दिनों तक मैं सुखपूर्वक रहा, लेकिन मेरे दिमाग में फिर से सफ़र का कीड़ा कुलबुलाने लगा और मैं तीसरी यात्रा पर निकल पड़ा। कई द्वीपों में कई दिनों तक व्यापार करने के बाद हमने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। एक दिन हमारा जहाज़ तूफान में फंस गया। सीधे रास्ते से भटक कर हम लोग एक अनजान द्वीप के पास पहुँचे और कप्तान ने वहीं पर लंगर डाल दिया। लेकिन जब हम वहाँ उतरने लगे तो अचानक कप्तान बहुत बुरी तरह से डर गया। जब हमने इसका कारण पूछा तो उसने बताया, अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। ये द्वीप बहुत ही बदनाम है क्योंकि इसके समीप ही जंगली नरभक्षी लोग रहते हैं। उनके शरीर पर लाल लाल बाल होते हैं। वो आकार में तो हमसे छोटे होते हैं, लेकिन उनके आगे हम पूरी तरह से विवश हैं। अगर उनमें से एक भी हमारे हाथ से मारा जाए तो वो हमें चींटियों की तरह चारों तरफ से घेर लेंगे और हमारा सफाया कर देंगे। ये सुनकर सब लोग बहुत घबराए
लेकिन हम कर ही क्या सकते थे। कुछ ही देर में वैसा ही हुआ जैसा कप्तान ने कहा था। जंगली लोगों का एक बड़ा समूह, जिनके शरीर छोटे छोटे थे और लाल रंग के बालों से भरे हुए थे, तट पर आए। वहां से वो बंदरों की तरह जहाज पर चढ़ आए। उन्होंने पालों को लपेट दिया और लंगर की रस्सी काट कर जहाज को किनारे तक खींच लाए। फिर हमें जहाज से उतार कर घसीटते हुए अपने द्वीप में ले गए। वहां उन्होंने हमें एक घर के अंदर बंद कर दिया। हमने देखा कि आंगन में मनुष्यों की हड्डियों का ढेर जमा था और बहुत सारी मोटी मोटी लोहे की छड़ें रखी थीं। थोड़ी देर बाद एक दरवाज़ा खुला और अंदर से एक बहुत ही विशालकाय आदमी हमारे आंगन में आया। असल में वो आदमी तो था ही नहीं, उसे राक्षस कहना ज़्यादा उचित होगा। उसका शरीर ताड़ जितना लंबा था और मुंह घोड़े जैसा। आंख सिर्फ एक ही थी जो माथे के बीच में थी और वो अंगारे की तरह लाल थी। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे जो उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसके कान हाथी जैसे थे और नाखून जानवरों जैसे। उस राक्षस को देखकर हमें तो जैसे गश ही आ गया। वो हमारे नज़दीक आया और हम में से हर एक को उठा उठाकर अपने हाथ में घुमा फिराकर देखने लगा। सबसे पहले उसने मुझे पकड़ा, लेकिन दुबला पतला पाकर एक तरफ रख दिया। फिर बाकी लोगों को भी ऐसे ही देखा और अंत में कप्तान को सबसे मोटा ताज़ा पाकर उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से एक छड़ उसके शरीर में आर पार कर दी। फिर आग जलाकर वो कप्तान को भून कर खा गया और अंदर जाकर सो गया। हम लोग कितनी दहशत में थे मैं बयान नहीं कर सकता। रात भर हम यूं ही डरे दुबके बैठे रहे। दिन निकलने पर वो जागा और घर से बाहर चला गया। इसके बाद अगले 2 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। वो हर रोज़ आता, हम में से एक को उठाकर भूनता और खा जाता। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय सोचें, लेकिन किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिरकार 3 दिन के बाद मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा, देखो, यहाँ सागर तट पर बहुत सारी लकड़ियाँ और रस्सियाँ हैं। अगर हम लोग किसी तरह से इनकी 4-5 नावें बना लें और उनको किसी जगह छुपा कर रख दें और जैसे ही मौका मिले उन पर निकल भागें, तो शायद हमारी जान बच सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि नावें डूब जाएंगी, लेकिन इस राक्षस के हाथों ऐसे दर्दनाक मौत मरने से तो वो अच्छा ही होगा। ये सुझाव सबको पसंद आया। हम सभी लोगों को नाव बनाना आता था और हमने पूरे दिन में 4-5 ऐसी छोटी छोटी नावें बना ली, जिसमें 3-3 आदमी आ सकते थे। शाम हुई और राक्षस फिर से आया। एक आदमी को खाकर वो सो गया। जब उसके खर्राटे खूब गहरे हो गए तो हमने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। वहाँ कई सलाखें पड़ी हुई थीं और आग अभी तक जल रही थी। मैंने और 9 दूसरे होशियार और हिम्मती लोगों ने एक एक सलाख को पकड़कर आग में लाल कर लिया। फिर उस सोते हुए राक्षस की आंख में हमने उन सलाखों को घुसेड़ दिया, जिससे वो एकदम अंधा हो गया। उसने अपने विशाल हाथ पैर इधर उधर मारने शुरू कर दिए। हम लोग उससे बचकर कोनों में जा छुपे। अगर कोई भी उसके हाथ आ जाता तो इस वक्त तो वो उसे कच्चा ही खा जाता। फिर वो चिंघाड़ता हुआ घर के बाहर भाग गया। हम लोग भी फुर्ती से निकलकर समुद्र तट पर आकर उन नावों पर चढ़ गए जिनको हमने पहले से ही बनाकर रखा हुआ था। तभी हमने देखा कि वो राक्षस अपने साथ अपने कई साथियों को लेकर हमारी ही तरफ आ रहा था। हमने उनको देखते ही नावें समुद्र में डाल दी और तेज़ी से उनको खेने लगे। राक्षस समुद्र में तो नहीं तैर सकते थे, लेकिन उन्होंने तट के ऊपर से ही बड़ी बड़ी चट्टानें हमारी तरफ फेंकनी शुरू कर दी। सिर्फ हमारी वाली नाव को छोड़कर बाकी सारी नावें उन चट्टानों के कारण समुद्र में डूब गईं। हम अपनी नाव को तेज़ी से खेते हुए अब इतनी दूर आ गए जहाँ पर राक्षसों की चट्टानें नहीं आ सकती थीं, लेकिन खुले समुद्र में आकर भी हमें चैन नहीं मिला। तेज़ हवा हमारी छोटी सी नाव को तिनके की तरह पानी पर उछालने लगी। 24 घंटे तक हम इसी दशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर आखिरकार हमारी नाव एक द्वीप पर पहुंची। हम लोग खुशी खुशी उस द्वीप पर उतरे और पेड़ों पर लगे कुछ फल खाने के बाद आराम से सो गए। अचानक एक ज़ोर की सरसराहट से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि एक सांप जो नारियल के पेड़ जितना लंबा था हमारे एक साथी को खा रहा था। उसने पहले हमारे साथी के शरीर को चारों तरफ से कसकर तोड़ डाला और फिर उसे निगल गया। कुछ ही देर में उसने उसकी हड्डियों को उगल दिया और वापस चला गया। हम बाकी बचे हुए 2 आदमियों ने बड़े ही दुख और चिंता में वो रात काटी। कितनी मुश्किलों से तो हम उस राक्षस से छूटे थे और अब ये मुसीबत आ पड़ी थी जिससे छुटकारा दिखाई ही नहीं देता था। दिन में हमने फल खाकर अपना गुजारा किया और शाम को अपने बचाव के लिए एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। मैं तो काफ़ी ऊंचाई पर था, लेकिन मेरा साथी उतनी ऊंचाई तक नहीं जा सका और नीचे की ही एक मोटी डाल पर लेट गया। सांप रात को फिर आया।
पेड़ की जड़ पर पहुंचकर उसने अपने शरीर को ऊंचा किया और मेरे दूसरे साथी को भी पकड़कर खा गया। उसके बाद वो वहां से चला गया। दिन निकलने पर मैं पेड़ से उतरा और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगा। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि आज तो मैं ज़रूर ही उस सांप का ग्रास बन जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे देख तो लिया ही है। काफ़ी देर सोच विचार के बाद मैंने एक तरकीब निकाली कि पेड़ के चारों तरफ ढेर सारी कंटीली झाड़ियाँ रख दी और ऊपर भी कांटों की ऐसी ओट कर ली कि किसी को दिखाई न दूं। रात को सांप आया, लेकिन कांटों के कारण पेड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर भी वो वहां से हिला नहीं, पूरी रात वहीं घात लगाकर बैठा रहा। सुबह जब वो चला गया तो पूरी रात जागने और अपनी जान के डर के कारण मैं इतना अशक्त और निराश हो चुका था कि मुझे लगा ऐसे जीने से तो समुद्र में डूब जाना ही अच्छा है। और इसी इरादे से मैं समुद्र तट पर गया कि डूबकर अपनी जान दे दूं। लेकिन सौभाग्य से किनारे पर कुछ ही दूरी पर मुझे एक जहाज़ दिखाई दिया। मैंने अपनी पगड़ी हवा में हिलाकर चिल्लाना शुरू किया। कुछ लोगों ने मुझे देख लिया और कप्तान ने एक नाव भेजकर मुझे जहाज़ पर चढ़ा लिया। जब मैं ऊपर चढ़ा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कैसा विचित्र संयोग था कि ये वही जहाज़ था जिस पर से मैंने अपना ये तीसरा सफ़र शुरू किया था। वहाँ मौजूद सब लोगों ने भी मुझे तुरंत पहचान लिया। मेरी कहानी सुनकर जहाज़ पर मौजूद सब लोग आश्चर्य से मुँह बाए रह गए कि ऐसे ऐसे संकटों से भी मैं बचकर कैसे निकल पाया। हम सब ने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। फिर हमारा जहाज़ दूसरे द्वीपों में गया, जहां हमने काफ़ी चीज़ों का व्यापार किया। कुछ महीनों के बाद जब मैं वापस अपने देश बगदाद पहुंचा तो इस बार की इस यात्रा में मैंने इतना मुनाफा कमाया था जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी। मैंने वापस आकर दान वगैरह तो किया ही, इसके अलावा कई सुंदर भवन और आराम की बहुत सारी दुर्लभ वस्तुएं भी खरीदीं। इतना कहकर सिंदबाद मुस्कुराया और उसने हिंदबाद को फिर से 400 दिनारों की थैली दी। साथ ही ये भी कहा कि कल तुम फिर से इसी समय आना, तब मैं तुम्हें अपनी चौथी यात्रा का हाल सुनाऊंगा। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अलिफ लैला का अगला भाग।